ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को कोविड-19 के मरीजों की तरह ही उन रोगियों का ध्यान रखने को कहा है जो कोविड-19 के मरीज नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि गंभीर बीमारियों के इलाज और जिन लोगों को डायलिसिस की जरूरत है या जो हृदय से पीड़ित हैं, उनका इस तरह इलाज नहीं किया जा रहा है जैसा कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को मना नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि रक्त आधान और डायलिसिस जैसी कुछ प्रक्रियाओं में इंतजार नहीं किया जा सकता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,835 हो गई है। संक्रमण से अब तक 452 लोगों की मृत्यु हुई है। 11,616 लोगों का इलाज चल रहा है। 1,766 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने और संक्रमण से मृत्यु के अनुपात के मामले में भारत कई अन्य देशों से बेहतर है। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूंगा 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर की डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। संक्रमण के अधिक मरीज वाले राज्यों और जिलों में 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी जांच किट वितरित की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पूर्णबंदी के और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। जांच, वैक्सीन, औषधि, अस्पताल में उपकरण और सामान्य स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। नई रैपिड और सटीक जांच किट विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे 30 मिनट में जांच के परिणाम मिल सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बहुपक्षीय प्रयासों के रूप में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भारत के पारंपरिक ज्ञान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देशभर में इस समय 1,919 कोविड अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें 1,73,000 आइसोलेशन बेड और 21,800 आईसीयू बेड हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को कुछ वन उत्पादों के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। पास नारियल, सुपारी, कोको एवं मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। डाक विभाग ने अस्पतालों और अन्य संस्थानों में 100 टन से अधिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए हैं। डाक विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को सरकार से पेंशन और अन्य आवश्यक जनकल्याण के भुगतान मिलते रहें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लाभार्थियों के घर पर भुगतान उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि अब तक कोविड-19 के लिए 3,19,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अनुसंधान परिषद कोविड-19 महामारी से लड़ाई में बीसीजी वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की कम दर वाले स्थानों पर निगरानी के लिए पूल टेस्टिंग की सिफारिश की गई है। व्यक्तिगत जांच के लिए पूल टेस्टिंग की सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इसकी जांच महंगी पड़ती है। जहां भी 5 मरीज एक साथ आए हैं तो 5 लोगों का टेस्ट, उनका सैंपल मिक्स करके 5 लोगों की टेस्ट की जा रही है। वो टेस्ट जब पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिव टेस्ट के हर सैंपल की फिर एक बार टेस्ट करना पड़ता है और अगर समझो वो टेस्ट निगेटिव आई तो 5 की 5 निगेटिव करके हमको बोलना पड़ता है। इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए हमने इसलिए नहीं बोला था कि इंडिविजुअल डायग्नोसिस अगर पूलिंग करके करें तो उसकी कीमत जो चार्ज की जा रही है उस पर असर पड़ेगा।
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के कारण 3 मई तक लागू लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे सभी विदेशियों के नियमित और ई वीजा को निःशुल्क आधार पर बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को छोड़कर उन विदेशियों को दिया गया वीजा 3 मई तक लंबित रहेगा जो भारत आने वाले थे। मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान यदि कोई विदेशी नागरिक अपने देश आने का अनुरोध करता है तो 3 मई के बाद उसे 14 दिन तक का समय दिया जाएगा और इस दौरान देश में रुकने पर उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है। फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। इस बीच अफ्रीका में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1000 हो गई है। इस महामारी से अब तक अफ्रीका में 19,334 लोग संक्रमित हुए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार अल्जीरिया में सबसे अधिक 364 लोगों की मृत्यु हुई है। मिस्र में कोरोना से 205 लोग मारे गए हैं। मोरक्को में 135 और दक्षिण अफ्रीका में 50 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी को आश्वासन दिया है कि भारत इस कठिन समय के दौरान दवा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी के साथ फोन पर बातचीत में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैश्विक स्थिति पर चर्चा की और अपनी सरकार द्वारा अपने अपने देश के आबादी की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने मिस्र में भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए राष्ट्रपति अल सीसी का आभार व्यक्त किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक और संस्थान चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी ने नोवेल कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के कार्य की शुरूआत की है। इससे पहले सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने इस पर काम करना शुरू किया था। आईएमटेक के निदेशक डॉक्टर संजीव खोसला ने कहा कि पूर्ण जीनोम अनुक्रम की जानकारी से शोधकर्ताओं को वायरस की उत्पत्ति और देश में फैलने वाले विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के बारे में गहन जानकारी मिलने के साथ ही ये पता लग सकेगा कि ये कैसे फैला है। उन्होंने बताया कि वायरस अनुक्रमण से प्राप्त जीनोमिक संसाधन से कोविड-19 के निदान और दवाओं के लिए नए लक्ष्यों की पहचान भी हो सकेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि पिछले 10 दिन में 8 लाख से अधिक छोटे व्यवसायों को 5,204 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड किया गया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि इससे कोविड-19 महामारी की स्थिति में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को बिना किसी बदलाव और वेतन कटौती के अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को लगभग 14 लाख आयकर रिफंड जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत का 476.5 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 11.8 महीने या देश के लगभग 1 साल के आयात के लिए पर्याप्त होगा। 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के लिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 474.66 अरब डॉलर था। ओडिशा में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया है। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब ये राज्य में संज्ञेय और दंडनीय अपराध माना जाएगा। पहले 3 बार उल्लंघन के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके बाद उल्लंघन पर जुर्माने की राशि 500 रुपए कर दी जाएगी। राज्य के 2 जिले गंजम और भद्रक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पहले से ही अपराध घोषित कर चुके हैं। तमिलनाडु में नए कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 103 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण से किसी मौत की खबर नहीं है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,323 है। 1,025 लोगों का उपचार चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।